बहुत से परिवारों के लिए बीमारी का मतलब सिर्फ दवा नहीं रह गया है, आर्थिक संकट बढ़ रहा है। कमरे के चार्जेस हों, दवा के चार्जेस हों, टेस्ट के चार्जेस हों या कंज्यूमेबल्स के नाम पर बिल जिस लिहाज से बढ़ रहा है उसके फैक्ट्स अब हमारे सामने हैं। कि अगर आप आज स्वस्थ हैं ना, तब भी ये मुद्दा आप ही का ही है कि अगली बार हॉस्पिटल जाने की नौबत किसी भी घर में आ सकती है। ये खबर सीधे हर उस परिवार से जुड़ती है जो अस्पताल का बिल देखकर घबरा जाते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त हेल्थ केयर सस्ता करने का प्लान है। मेरे हाथ में इस वक्त वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में इलाज कराया जाए तो बिल में कितना फर्क होता है। मेरे हाथ में संसदीय समिति के वो बड़े सुझाव हैं जो आम आदमी की चिंता को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। मेरे हाथ में वो असलियत है जिससे पता लगता है कि आप और हम किसी कारणवश अगर अस्पताल में जाते हैं तो बिल देखकर कैसे घबरा जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। TV9 डिजिटल आप देख रहे हैं। असल बात यह है कि इलाज इतना महंगा हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है कि हमें लगता है इलाज कराना है, अफोर्ड करना है तो अच्छे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल का रुख करें। हालांकि इलाज महंगा इसलिए नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर की फीस बढ़ चुकी है। आज कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। कमरे के चार्जेस हों, दवा के चार्जेस हों, टेस्ट के चार्जेस हों या कंज्यूमेबल्स के नाम पर बिल जिस लिहाज से बढ़ रहा है उसके फैक्ट्स अब हमारे सामने हैं। आंकड़े सुनिएगा। ये सरकारी अस्पताल, अगर यहां आप इलाज के लिए जाते हैं तो औसत खर्च आता है 6,631 रुपए। ठीक है। निजी अस्पताल बिल सुनिएगा 50,508। अंतर देख रहे हैं आप, करीब 7.6 गुना। अब ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रही हूं, ये NSO हेल्थ सर्वे 2025 के उन फैक्ट्स के आधार पर आपके सामने रख रही हूं जिससे पता लगता है कि सरकारी अस्पताल से निजी में इलाज कितना महंगा है। और ये मुद्दा अमीर गरीब की बहस नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास और आम परिवार की जेब का मुद्दा है। इसलिए अब जरा गौर से सुनिएगा। बीमारी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। बीमारी से ज्यादा डर अब बिल का लगता है जो अस्पताल से बाहर आते समय हाथ में पकड़ा दिया जाता है। संसदीय समिति ने यह भी माना है कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। NSO, जिसका मैंने जिक्र किया, हेल्थ सर्वे 2025 है। NSO के सर्वे के मुताबिक सरकारी अस्पताल में औसत खर्च करीब 6,631 है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना बताया? 50,508। फर्क बहुत बड़ा है। फर्क आम आदमी की कमर तोड़ देता है। अब सोचिए, एक परिवार पहले से ही बीमार है और बीमारी से तो परेशान है। घर में कमाने का सोर्स क्या है, सबको अपनी रियलिटी पता होती है। ऊपर से बिल, और जब बिल आता है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स हम उस वक्त दांव पर लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो लोग कर्ज ले लेते हैं, कई बार रिश्तेदारों की मदद मांगते हैं, उधार मांग लेते हैं, कई बार इलाज बीच में ही रोकना पड़ता है। यही वजह है कि खबर सिर्फ अस्पताल की नहीं है, घर घर की खबर है। क्योंकि भारत में ही बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से परिवारों के लिए बीमारी का मतलब सिर्फ दवा नहीं रह गया है, आर्थिक संकट बढ़ रहा है। सवाल यह कि इतना खर्च बढ़ता कहां से है, और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बस कमरे का ही तो किराया होगा। लेकिन NPPA की जांच ने बड़ी बात दिखाई है। वो बड़े फैक्ट्स क्या हैं, अब एक एक डिटेल आपके सामने रखती हूं। इन फैक्ट्स के मुताबिक कुछ बड़े अस्पतालों के बिल देखकर यह पता चला कि कमाई सिर्फ कमरे से नहीं हो रही है, बल्कि दवा के साथ साथ टेस्ट जो जांच आपने कराई है और कंज्यूमेबल से हो रही है।
अब कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं तो आपने अगर अपने बिल को कभी पढ़ा है तो ये फैक्ट सुनिए। आपने देखा होगा सर्जिकल ग्लव्स के चार्जेस लगे होते हैं। ये फैक्ट, ये रिपोर्ट दावा करती है कि सर्जिकल ग्लव्स पर 661% तक, सिरिंज पर 1286% और ग्लूकोज ड्रिप सेट पर 2112%। ये बातें सामने आई हैं। ये जो प्रतिशत आप सुन रहे हैं ना, ये मुनाफे के परसेंटेज हैं। यानी असली खेल कई बार सिर्फ कमरे में नहीं होता, बल्कि बाकी लाइंस में छिपा होता है। और ये बात आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बिल की हर लाइन पढ़ते ही नहीं है। अस्पताल वाले कभी कभी बड़ी सफाई से खर्च का, एक एक टेस्ट का, एक एक सामान का एक एक चार्ज लगा देते हैं और आखिर में बिल इतना बड़ा हो जाता है कि परिवार ये समझ ही नहीं पाता कि पैसा गया कहां। लेकिन अब यहीं पर आती है संसदीय समिति की वो सिफारिशें। आपको बता दें, ये अभी सिफारिश है। सिफारिश ये है कि अस्पताल के कमरे का किराया आसपास के 3 स्टार होटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्थाओं को देखते हुए अस्पतालों में पारदर्शिता, शुल्क व्यवस्था की जरूरत पर जिस तरीके से जोर दिया गया है, उस लिहाज से खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि सिफारिश के मुताबिक अस्पताल के कमरे का किराया 3 स्टार होटल, जो आसपास कोई 3 स्टार होटल है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुनने में बात बहुत सरल भी लगती है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कमरे का रेट कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि इलाज को लेकर कोई लॉजिकल लिमिट लाई जाए, क्योंकि अगर कमरे का किराया बहुत ज्यादा होगा तो मरीज और परिवार पर अतिरिक्त दबाव तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर सिर्फ कमरे पर ही ध्यान देकर बाकी बिल को छोड़ दिया गया तो समस्या तो वहीं की वहीं रह जाएगी ना। यहीं पर आती है सुप्रीम कोर्ट वाली बात। सुप्रीम कोर्ट वाली बात अहम हो जाती है। बता दें वो बात क्या है। फरवरी 2024 में कोर्ट ने केंद्र को यह कहा था कि रेट अधिसूचित करो, वरना CGHS रेट लागू कर देंगे। लेकिन उस बात को कितना हो चुका है समय? 2 साल। 2 साल बीतने के बाद भी यही सवाल बना हुआ है कि ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। यानी सवाल सिर्फ सुझावों का नहीं रह गया है, उन सुझावों के इंप्लीमेंटेशन का भी है। क्योंकि इस वक्त जो डिटेल मेरे पास है उसके मुताबिक 13 ऐसे सुझाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञ इलाज के खर्च पर अधिकतम कीमत तय करने की व्यवस्था बने, निजी अस्पतालों में इलाज के दूसरे खर्चों पर लगाम लगाने के उपाय हों, मरीज को पहले से कमरे, जांच और इलाज की पूरी कीमत बताई जाए, निजी अस्पतालों में शुल्क व्यवस्था पारदर्शी बनाने की सिफारिश, अस्पताल के कमरे का किराया पास के 3 स्टार होटल से ज्यादा ना हो, आसपास के 3 स्टार होटल्स का औसत टैरिफ रूम रेंट का बेंचमार्क बने। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन सवाल सिर्फ सुझावों का नहीं है ना, इंप्लीमेंटेशन का भी है। क्योंकि भारत में बहुत सी समितियां बनती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, सिफारिशें भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक राहत नहीं पहुंच पाती जब तक नियम जमीन पर लागू ना हो। अब लोगों के दर्द की वो बात भी करना जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल की वजह से बहुत सी फैमिलीज को अपनी जमा पूंजी बेचनी पड़ती है। बच्चों की फीस को लेकर उनकी पहले से ही टेंशन होती है, और मंथली कमाई क्योंकि बहुत सीमित होती है तो उन फैक्टर्स को वो इग्नोर नहीं कर पाते, जबकि बीमारी को लेकर उठाया गया कर्ज उनके लिए एक और बड़ी बीमारी बन जाता है। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, मानसिक तनाव की भी है, घर की टूटती बचत का भी है, भविष्य की चिंता, फ्यूचर की ये कर्ज कैसे चुकाया जाएगा जो बीमारी के इलाज के लिए ले रहे हैं। इसलिए ये खबर आम आदमी से जुड़ी हुई सीधे तौर पर है कि अगर आप आज स्वस्थ हैं ना, तब भी ये मुद्दा आप ही का ही है, क्योंकि अगली बार हॉस्पिटल जाने की नौबत किसी भी घर में आ सकती है। अगर इलाज का खर्च नियंत्रण में होगा तो ठीक है, लेकिन अगर ये नियंत्रण में नहीं रहेगा तो बीमारी इलाज से पहले परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल्स की बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी हो और अस्पतालों में पारदर्शी शुल्क व्यवस्था की जरूरत पर जिस तरीके से इसमें जोर दिया गया है, उसके कुछ और सुझाव आपको बता देती हूँ। सर्जरी के लिए पैकेज रेट तय करने की सिफारिश की गई है। मेडिकल डिवाइस और दवाओं के मार्कअप पर भी कीमत की सीमा तय हो। हालांकि मेडिकल डिवाइसेस की कॉस्ट और MRP का अंतर 20% से ज्यादा ना हो, और दवाओं की लैंडिंग कॉस्ट और MRP का अंतर भी 20% तक सीमित हो। हालांकि कार्डियक स्टेंट की तरह पेरिफेरल स्टेंट्स की कीमतें भी तर्कसंगत हों। ड्रग इल्यूटिंग बलून्स की कीमतें भी नियंत्रित करने की ये सिफारिशें सामने आ रही हैं। मरीज को पहले से पता होना चाहिए कि कमरे का किराया कितना है, कौन सा टेस्ट कितने का होगा, कौन सी दवा बाहर से ली जा सकती है, कौन सा चार्ज उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा अतिरिक्त। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मरीज को ये समझने का अधिकार हो
कि बिल किस चीज का कितना बन रहा है। और आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हॉस्पिटल कारोबार जरूर करें, लेकिन मरीज की मजबूरी भी पर नहीं ना। इलाज सेवा जरूर है, लूट नहीं। और अगर सरकार, अदालत और समितियां सच में बहुत सीरियस हैं, गंभीर है, तो राहत सिर्फ कागज पर भी नहीं रहनी चाहिए ना, बिल में दिखनी भी चाहिए। ये हर परिवार की चिंता है, क्योंकि बीमारी अनचाही होती है, मिडिल क्लास का दर्द है। वहीं सबसे ज्यादा बिल और कर्ज को लेकर लोग फंस जाते हैं। ये गरीब परिवार का संकट है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा बिल जीवन भर का बोझ बन सकता है। युवाओं का मुद्दा भी है। युवाओं का मुद्दा इसलिए क्योंकि माता पिता के इलाज के लिए उनके आने वाले वक्त की ज़रूरत, एज फैक्टर को देखते हुए वो जो बचत करते हैं वो भी इलाज में ही चली जाती है। पढ़ाई अलग से, शादी और फ्यूचर को लेकर किया गया इन्वेस्टमेंट अलग। लेकिन यहाँ नीति का मुद्दा है, क्योंकि जब तक रेट और जब तक बिलिंग पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो ये समस्या तो बनी रहेगी। ये खबर हॉस्पिटल्स के कमरे की नहीं है, आम आदमी की जेब की खबर है। और सवाल ये नहीं है कि इलाज महंगा है या नहीं, सवाल ये है कि इलाज के नाम पर बिल कितना बढ़ने दिया जाएगा।